अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपका। उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे और अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। अच्छा, ये जो वीडियो है ये मोस्टली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो एमडी कैट इम्प्रूव कर रहे हैं, और वो भी जो स्टूडेंट्स जो एज ए फ्रेशर एमडी कैट देना चाहते हैं, क्योंकि उनके आगे एफएससी के एग्ज़ाम भी आ रहे हैं। तो वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं और कंप्लीट इससे गाइडेंस ले सकते हैं, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट है बायो, और बायो के रिलेटेड कंप्लीट वीडियो होगी कि बायो आपने एमडी कैट 2025 कैसे तैयार करनी है। और जो एमडी कैट 2025 बायो का सिलेबस है, वो उसकी कंप्लीट डिस्कशन होगी कि वो आइदर जो सिलेबस में जो टॉपिक्स इंक्लूड हुए हैं, जो टॉपिक्स एक्सक्लूड हुए हैं, जो इंक्लूड हुए हैं उनको किस तरीके से उनको प्रिपेयर करना है, और जो टॉपिक एक्सक्लूड हुए हैं उनका कितना एक फ़ायदा आप लोगों को हुआ है, कितने टॉपिक्स एक्सक्लूड हुए हैं। तो ये वीडियो आप एंड तक लाज़मी देखिएगा, और अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो आए, क्योंकि एमडी कैट के रिलेटेड आपको किसी किस्म की कोई भी गाइडेंस चाहिए हो तो वो मैं इंशाल्लाह ताला आपको दूँगा। और बाकी जो मेरा एक ऐप है लर्न विद हसन, बाकी एक एप्लीकेशन है, गूगल एप्लीकेशन है लर्न विद हसन, उधर अपलोड एमडी कैट के टेस्ट भी आप लोगों के हो रहे हैं, तो वो भी आप लोग दें। और उसका जो किसी किस्म की क्यूरी हो, कोई रिज़ल्ट का इशू हो, रिज़ल्ट भी अपलोड हो जाते हैं। किसी किस्म का कोई भी इशू आता है तो आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी हम वीडियो स्टार्ट करते हैं कि एमडी कैट 2025 में अच्छा जो अभी ड्राफ्ट आया है एमडी कैट 2025 के सिलेबस का, अभी मैंने ओवरऑल एक पहले वीडियो बनाई थी कि ओवरऑल जो सारे सब्जेक्ट्स के रिलेटेड, और बाकी क्योंकि बायो मेरा सब्जेक्ट है तो मैं ऑलरेडी बायो टीच भी कर रहा हूँ, तो इसलिए मैंने कहा कि बायो के रिलेटेड आपको जितनी गाइडेंस है तो इंशाल्लाह ताला इस वीडियो में आपको पहुँच जाएगी। बाकी हम स्टार्ट करते हैं कि अच्छा एमडी कैट 2025, सबसे पहले तो जो स्टूडेंट्स थे उनकी ये क्यूरी थी कि आइदर एमडी कैट होना है या नहीं होना। तो ये तो 100% आपको कंफर्म हो गया है, क्योंकि एमडी कैट का ड्राफ्ट आ गया सिलेबस का, तो ये तो 100% है कि एमडी कैट होना है। और जो सिलेबस आया उसमें भी कोई माइनर सी चेंज आई है, बाकी एक बायो है जिसमें थोड़ी सी ज़्यादा चेंज आया है। बाकी केमिस्ट्री में एक दो टॉपिक्स हैं, फिजिक्स में कोई चेंज नहीं आया। आपकी जो इंग्लिश है, लॉजिकल रीजनिंग है, उसमें भी कोई किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आया। तो ये एक जो बायो है इसमें जो टॉपिक्स कुछ इंक्लूड हुए हैं और कुछ एक्सक्लूड हुए हैं। अच्छा, ये भी स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए एक हैप्पी वाली न्यूज़ है कि जो टॉपिक एक्सक्लूड हुए हैं वो ज़्यादा हैं, वो कोई 5-6 टॉपिक्स हैं जो एक्सक्लूड हुए हैं, और जो इंक्लूड हुए हैं वो बहुत कम 2 टॉपिक्स हैं वो। तो ये भी आपके लिए एक हैप्पी न्यूज़ है, इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। अच्छा, हम जो डिस्कस कर रहे थे कि सबसे पहले तो जो एमडी कैट इम्प्रूव कर रहे हैं, तो आगे आपका एमडी कैट अभी तो आपके पास टाइम ड्यूरेशन है 4 मंथ्स एमडी कैट तक, 4 मंथ हैं आपके पास। तो आपने स्केड्यूल किस तरह आपका होना चाहिए, तो हम डिस्कस थोड़ा कर लेते हैं इस बारे में भी, फिर आपको मैं टॉपिक्स का भी बता देता हूँ और किस तरह उनको प्रिपेयर करना है। तो वो भी आपको मैं सारा गाइड करता रहूँगा साथ-साथ इंशाल्लाह ताला, और इंशाल्लाह आप भी जो इस दफ़ा क्रैक कर जाएँगे। अच्छा, सबसे पहले तो आप ये देखें कि आपका टाइम ड्यूरेशन है 4 मंथ्स। तो अभी तक आपने प्रिपरेशन तो करते ही रहे होंगे, क्योंकि काफ़ी बच्चों ने छोड़ भी दी होगी, क्योंकि ये जो आ रहे थे कि वो सैट नामी कोई टेस्ट होगा अमेरिकन वो सिस्टम का। तो काफ़ी बच्चे हैं जिन्होंने थोड़ी बहुत प्रिपरेशन जो है वो क्विट भी कर दी होगी, क्योंकि कोई चीज़ें डिफाइंड नहीं थी। तो अभी क्योंकि पूरा एक डिफाइंड चीज़ें हो गई हैं कि एमडी कैट होना है और ये उसका ड्राफ्ट आ गया है। अभी लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स नहीं आए, उससे ज़्यादा चीज़ें कन्फर्म होती हैं कि एक जो मेन टॉपिक्स है उसके साथ जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो कौन-कौन से होते हैं, वो अभी नहीं आया, अभी एक ड्राफ्ट आया है। तो इससे ये कन्फर्म हो गया है कि आपका एमडी कैट जो है वो 100% होगा, और बाकी जो आपका सिलेबस है वो भी लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स भी उसी टॉपिक्स में से होते हैं, तो वो भी आपका डिफाइंड चीज़ें हो गई हैं। तो आपने 4 मंथ हैं आपके पास, आपने किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है। आप फर्स्ट ऑफ ऑल अभी आप 1 मंथ जो है, 1 मंथ आप कंप्लीट जितना आपने पढ़ा है 2024 में उस सबको एक दफ़ा रिवाइज़ कर दें, अच्छी तरह स्ट्रगल करके। उसके बाद आता है आपका टाइम ड्यूरेशन कि आपने फिज़िकल एकेडमी रखनी है या आप ऑनलाइन किसी प्लेटफ़ॉर्म की तरफ जाते हैं। तो अगर आपने फिज़िकल एकेडमी रखनी है तो आप 3 मंथ जो है एकेडमी के वो अच्छी तरह प्रिपरेशन करें, जो डेली का सारे लेक्चर्स देते हैं, आप उसमें नोट करें कि मैंने कौन-कौन सी पहले मेरी डेफ़िशिएंसी है, कौन-कौन सा टॉपिक्स मुझे पहले नहीं आता था। एमडी कैट 2024 में मेरी कौन-सी वीकनेसेस थी, उस पे आप काम करें, उस पे आप थोड़ा वर्क करें, हार्ड वर्क करें।
कि मैंने वो वीकनेस अपनी साथ-साथ आप दूर करते जाएँ। तो एमडी कैट का जो फिज़िकल अकेडमी या ऑनलाइन कोई भी प्लेटफ़ॉर्म है, तो वो जो सिलेबस है वो कवरेज करवा देते हैं तकरीबन 2-1 मंथ में। उसके बाद आपका आ जाता है टेस्ट सेशन, तो टेस्ट सेशन में आपकी पहले एक दफ़ा अभी आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट होगी, फिर जो अकेडमी से वाले आप लेक्चर्स भी लेंगे, साथ-साथ आप प्रैक्टिस भी करेंगे, साथ-साथ आप पढ़ेंगे भी, तो इंशाल्लाह ताला वो सारी चीज़ें आपको 100% क्लियर होंगी। उसके बाद आता है आपका टेस्ट सेशन, तो कितने टेस्ट देने चाहिए, कितने एक पेपर देने चाहिए, मॉक टेस्ट कितने देने चाहिए, तो ये बिल्कुल फ़ज़ूल सा एक कॉन्सेप्ट है जो आपके माइंड में बैठ गया है। पेपर अगर आपने देने हैं तो आप ये देखें कि मैंने एक पेपर दिया है, मैंने एक मॉक टेस्ट दिया है, तो उसमें से मैंने कॉन्सेप्ट्स कितने ग्रैब किए हैं, कितने मेरे वीकनेसेस थी जो मैंने दूर की हैं। आप रादर देन आपने वो एक बुक्स होती हैं, मतलब आपने कर लिए वो मैंने 10,000 एमसीक्यूज़ वाली बुक कर लिया, मैंने 15,000 वाली बुक कर ली है, तो इससे बेहतर है कि आप कोई ऐसी बुक उठाएँ, जैसे किप्स की प्रिपरेशन की बुक है, राइज़ अकेडमी की हैं, स्टार्स की हैं, इस तरह की आप कोई बुक उठाएँ जिसमें से आप देखें कि मैंने ये एक चैप्टर कंप्लीट किया, तो उस चैप्टर के मेरे सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर हैं। आप जो एमडी कैट के पास्ट पेपर, अच्छा पास्ट पेपर आपने लाज़मी एमडी कैट के करने हैं, वो आपने बिल्कुल नहीं छोड़ने क्योंकि उनमें से एग्ज़ैक्ट जो हैं वो भी क्वेश्चन इस दफ़ा जो लॉजिकल रीज़निंग थी, 2-3 क्वेश्चन तो बिल्कुल एग्ज़ैक्ट लॉजिकल रीज़निंग में आ गए थे। तो वो आपने लाज़मी करने हैं, वो पेपर्स आपने छोड़ने नहीं हैं। अच्छा वो तो बाद की बातें हैं, वो आप लोगों को इंशाल्लाह ताला बाद में गाइड मैं करता रहूँगा। अभी हम बात करते हैं बायो की। बायो में कौन-कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो इंक्लूड हुए हैं, तो फर्स्ट एक टॉपिक है फॉर्म्स एंड फंक्शन इन प्लांट्स, जो कि हार्मोन से रिलेटेड है, तो ये बायो में एक जो ऐड हुआ है। और बाकी जो एक है रेस्पिरेशन में इफ़ेक्ट ऑफ स्मोकिंग ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये 2 टॉपिक्स इंक्लूड हुए हैं। ये माइनर से टॉपिक्स हैं, ये कोई मेजर टॉपिक्स नहीं है। और बाकी अगर बात की जाए कि एक्सक्लूडेड टॉपिक कौन से हैं, तो एक्सक्लूडेड टॉपिक्स में सबसे पहले आपका आता है डिस्कवरी ऑफ वायरस, ये जो है ये एक्सक्लूड हुआ है। उसके बाद आता है आपका रेस्पिरेशन में आपका है रेस्पिरेशन जो है वो टोटली एक्सक्लूड हो गया है। उसके बाद आता है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, वो जो है वो एक्सक्लूड हो गया है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है वो आपका एक्सक्लूड हो गया है, स्पाइनल कॉर्ड एक्सक्लूड हो गया है, केमिकल कोऑर्डिनेशन जो कि एक बच्चों को हार्मोन सारे वो डिफ़िकल्ट लगता था, वो वाला पोर्शन काफ़ी जो स्टूडेंट्स हैं, मैं भी जब दे रहा था तो मुझे भी वो डिफ़िकल्ट लगता था, थोड़ा बहुत मुझे लगता था, तो इसलिए वो भी एक्सक्लूड हो गया है। आगे डाइजेशन, न्यूट्रिशन वो भी जो है एक्सक्लूड हो गया है। अगर बात की जाए तो 6 या 7 जो टॉपिक्स हैं वो एक्सक्लूड हुए हैं, और इंक्लूड कितने हुए हैं, वो ओनली 2 टॉपिक्स हैं, फॉर्म्स एंड फंक्शंस इन प्लांट्स एंड इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग और रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये 2 टॉपिक्स जो हैं ये इंक्लूड हुए हैं, और 5-6 टॉपिक्स जो हैं जो कि डिफिकल्ट पोर्शन था वो एक्सक्लूड हो गया है। तो ये बच्चों के लिए एक हैप्पी न्यूज़ है, इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। आगे हम बात करें बायो के रिलेटेड, तो बायो के रिलेटेड आपको किसी किस्म की कोई भी गाइडेंस चाहिए हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओनली आप व्हाट्सएप पे अगर मैसेज करें तो आपने मैसेज करना है ओनली, आपने कॉल्स नहीं करनी, कॉल मैं नहीं रिसीव करता। और बाकी आपने लाजमी जो मेरे टेस्ट हो रहे हैं ऐप पे भी और वेबसाइट पे भी, वो आपने लाजमी टेस्ट दें, जो कि एक आपको क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई आपसे कोई चार्जिंग इसकी नहीं है, चार्जेस इसके नहीं है, तो आपने ये टेस्ट लाजमी देने हैं। और इसका आपको रिज़ल्ट भी 1-2 दिन बाद अनाउंस हो जाता है, ग्रुप्स में चला जाता है, तो ग्रुप्स में भी ऐड हो जाएँ। बाकी किसी किस्म की कोई भी क्वेरी हो तो आप अपने भाई को मैसेज कर सकते हैं, नीचे कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह ताला मैं आपको कंप्लीट गाइड करूँगा, किसी किस्म की कोई भी परेशानी हुई तो। बाकी चैनल पे न्यू है तो चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ जो एमडी कैट के फेलोज़ हैं, दोस्त हैं, उनके साथ भी शेयर कीजिएगा। बाकी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।